मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी की एज के बारे में पता किया जा सकता है? लगन कुंडली में 3 भाव ऐसे हैं जो हमारी एज को रिप्रेजेंट करते हैं और 3 भाव ऐसे हैं जो हमारी डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आयु भाव कौन कौन से हैं लगन कुंडली में? प्रथम भाव जो हमारा खुद का शरीर है वो हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है। और अष्टम टू अष्टम थ्योरी यदि लगाएं तो 8th हाउस से 8th हाउस गिनने पर हमें तृतीय भाव मिलता है यानी कि 3rd हाउस मिलता है। इसलिए 3rd हाउस से भी आयु के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो 3 भाव हमारे पास आयु के हुए, प्रथम भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव। अब आपको पता है कि द्वादश भाव जो है वो प्रथम भाव का व्यय है। द्वादश भाव को व्यय कहते हैं यानी कि हमारे खुद के शरीर का व्यय होना। तो ऐसे में प्रथम भाव यानी कि लगन का व्यय 12वां भाव, अष्टम भाव का व्यय 7वां भाव, क्योंकि अष्टम भाव से यदि हम 12 भाव आगे गिनेंगे तो 7वां भाव आएगा। और तृतीय भाव से यदि 12 भाव आगे गिनेंगे तो हमें दूसरा भाव, द्वितीय भाव मिलेगा। तो ऐसे में मारक भाव कौन कौन से हुए? दूसरा भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव। अब हमारे पास आयु भाव के 3 भाव आगे, प्रथम भाव, तृतीय भाव, अष्टम भाव, और एक मारक भाव भी 3 आगे हैं, द्वितीय भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव। अब आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन से वाला भाव ज़्यादा स्ट्रांग है। मान लीजिए आयु भाव यदि ज़्यादा स्ट्रांग है और मारक भाव यदि कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति लॉन्ग लाइफ जिएगा, ज़्यादा उम्र होगी उसकी। इसके विपरीत यदि मारक भाव आपका ज़्यादा स्ट्रांग है और आयु भाव जो है आपका वो कमज़ोर है तो ऐसे में व्यक्ति की अल्पायु हो सकती है, एज, या कम उम्र में वो जिंदगी को छोड़ सकता है। अब आपको ये देखना कैसे है, आयु भाव कौन कौन से हैं मैंने बताया, प्रथम भाव, तृतीय भाव, अष्टम भाव। आप ये देखिए कि इन तीनों भावों के जो स्वामी ग्रह हैं वो कुंडली में किस पोजीशन में बैठे हैं। यदि वो मित्र राशि में है, स्व राशि में है, उच्च की राशि में है, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में नहीं है, अच्छे ग्रहों से युक्त हैं और इसके साथ आयु भाव में ही अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं या फिर उनको अच्छे ग्रह देख रहे हैं, तो ऐसे में आयु भाव आपका स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। इसके विपरीत मान लीजिए मारक भाव जो है द्वितीय भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं या इन भावों के जो स्वामी ग्रह हैं वो पीड़ित हैं, वो दूषित हैं, वो अस्त हैं सूर्य से, या खराब भाव में बैठे हैं, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में बैठे हैं, या राहु केतु के एक्सिस में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका मारक भाव कमज़ोर हो गया। तो क्योंकि आयु भाव ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है, मारक भाव कमज़ोर है, तो ऐसे में व्यक्ति की आयु ज़्यादा होगी। इसके विपरीत यदि मारक भाव के स्वामी स्ट्रांग बैठे हैं कुंडली में, अच्छे ग्रहों से युक्त हैं, अच्छे भावों में बैठे हैं और आयु भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो कमज़ोर स्थिति में हैं और राहु केतु के एक्सिस में हैं, गलत भाव में बैठे हैं, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, ऐसे में मारक भाव आपका स्ट्रांग हो गया और आयु भाव आपका वीक हो गया। तो ऐसे में व्यक्ति की एज कम या एवरेज मानी जाएगी। आइए एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये कुंडली है पल्ली स्वामी जी की। इनका जन्म तारीख है 30 जनवरी 1980, समय है 2 PM और जन्म का स्थान है रेनीगुंटा, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया। इनकी लगन कुंडली इस प्रकार है। लगन में वृष राशि है, दूसरे भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, मंगल और राहु, पंचम भाव में शनि, नवम भाव में सूर्य और बुध, दशम भाव में शुक्र और केतु। पहले इनके आयु भाव के ऊपर नज़र डालते हैं। आयु को रिप्रेजेंट करते हैं 3 भाव, प्रथम भाव, अष्टम भाव और तृतीय भाव। प्रथम भाव में वृष राशि है जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र यहाँ पर दशम भाव में केतु के साथ विराजमान है। शुक्र यहाँ राहु केतु के एक्सिस में आ गया है और शुक्र के ऊपर मंगल की चतुर्थ भाव से दृष्टि भी पड़ रही है। शुक्र और मंगल आपस में शत्रु हैं, तो ऐसे में प्रथम भाव जो है वो इनका कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। अष्टम भाव
में धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है और बृहस्पति मंगल और राहु के साथ बैठा है। यहाँ बृहस्पति राहु और केतु के एक्सिस में आ गया है। हालांकि बृहस्पति यहाँ केंद्र में है, लेकिन केंद्र में होने के बावजूद भी वो राहु के साथ बैठा है, केतु की दृष्टि है और इसी के साथ वो अग्नि तत्व राशि में है, इसलिए बृहस्पति यहाँ पर कुछ कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब अष्टम भाव भी कुछ हद तक कमज़ोर है। अब बात करते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा यहाँ पर द्वितीय भाव में अपने परम शत्रु की राशि में बैठा है। चंद्रमा बुध की राशि में बैठा है और दूसरा भाव यानी कि द्वितीय भाव मारक स्थान भी कहा जाता है। ऐसे में तृतीय भाव का स्वामी भी कुछ हद तक कमज़ोर स्थिति में अवश्य है और चंद्रमा के दोनों ओर कोई भी ग्रह नहीं है। दोनों भावों में किसी ग्रह का ना होने से यहाँ पर चंद्रमा को और कमज़ोर कर रहा है। तो ऐसे में आयु भाव यानी कि प्रथम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में बैठे हैं और इन भावों में भी किसी शुभ ग्रह की पूर्ण रूप से कोई दृष्टि नहीं दिखाई पड़ रही। अब बात करते हैं मारक भाव की यानी कि मृत्यु भाव की। मृत्यु भाव हमारे हैं द्वितीय भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव। द्वितीय भाव का स्वामी बुध होता है। बुध यहाँ पर नवम भाव में विराजमान है और बुध इस लगन कुंडली में कारक ग्रह भी है क्योंकि वो लग्नेश का अति मित्र भी है। बुध ग्रह कारक होकर त्रिकोण में बैठा है अपने परम मित्र सूर्य के साथ। तो ऐसे में द्वितीय भाव जो है वो उसका स्वामी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठा है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और वो सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि भी अग्नि तत्व राशि होती है। मंगल यहाँ पर शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा है और दशम भाव से शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है और मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से अपने खुद के घर यानी कि सप्तम भाव को देख भी रहा है। जब भी कोई ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डालता है तो ऐसे में उस भाव को स्ट्रॉन्ग अवश्य करता है। तो ऐसे में सप्तम भाव भी यहाँ मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में मेष राशि है, उसका स्वामी ग्रह भी मंगल है। तो मंगल यहाँ पर हमें अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। इससे आपको ये निचोड़ मिला कि जो इस लगन कुंडली में आयु भाव है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है और जो मृत्यु भाव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनका ये हॉरोस्कोप है उनकी मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है। आप इस प्रिंसिपल से इजीली जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कम आयु है या एवरेज आयु है या फिर वो लंबी ज़िंदगी जिएगा। एग्जैक्ट एज का पता करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस प्रिंसिपल से अंदाज़ा अवश्य लगाया जा सकता है। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।